जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट प्लेन। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 9.2 में उसको डिस्कस करेंगे। तो 9.2 में बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली अगर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए तो ये है कि दो लाइनें जो कि एक हॉरिजॉन्टल मतलब होगी जैसे कि ये है, और एक वर्टिकल लाइंस, और दोनों अगर 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करेंगी तो हम इनको जो है वो एक ओरिजिन पे मिलता हुआ देखेंगे, जिसको हम ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको फिर हम कह देते हैं कि दैट इज़ एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस मतलब अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको हम एक्स एक्स वाई एक्सिस के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, वर्टिकल में वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म में हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को जो है वो ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने इस्तेमाल करना है एंगल्स को मेजर करने के लिए। बेटा याद रखें, ये कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहलाता है। तो इसका दो तरह से इस्तेमाल है। एक तो हम इसको जो है वो ग्राफ्स बनाने के लिए ड्रा करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। इसके अलावा हम इसको एंगल्स की मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं ये आज जो है वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें होंगी जो आपको ज़ुबानी याद रखनी है। पहली बात कि जब हम इसको एंगल मेजर करेंगे तो उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम डिग्री में बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ से चलेगा तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलते चलते ये 90 डिग्री और ऐड कर लें तो ये आपके पास 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐड कर लें तो 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ जाएं तो ये आपके पास 360 डिग्री। तो असल में अगर आप एक मुकम्मल सर्कल में चक्कर मुकम्मल करते हैं तो वो टोटल एंगल 360 डिग्री का बनाएगा। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसी लिहाज से अगर हम एक्सिस के बाद लिहाज से देखें तो ये क्वाड्रेंट्स भी बनाते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, आप ऐसे ही याद रखें, जैसे ये दो दीवारें हैं। ठीक है, तो दो दीवारें जब आपस में आप ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं तो उससे 4 तरह के कमरे बन जाएंगे। तो यहाँ से हम कमरों के नंबर लगाना शुरू करेंगे। कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, ठीक है, और कमरा नंबर 4। ये 4 कमरे या रूम्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बन गए हमारे पास। तो इनकी डायरेक्शन आपने हमेशा याद रखनी कि इधर से इधर को होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कमरा को बेसिकली हम नाम दिया करेंगे क्वाड्रेंट्स। क्या नाम दिया करेंगे, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। तो ये क्वाड्रेंट्स की तादाद जो है याद रखने, आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो याद रखें कितने होंगे, जी बिल्कुल 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट्स में एंगल 0 से 90 तक लाई करते हैं, दूसरे में 90 से 180 तक, तीसरे में 180 से 270, चौथे में 270 से 360 तक। अब बेटा पहली बात यह है कि अगर आपको ये कहा जाए कि पहले क्वाड्रेंट में आपके पास जो मतलब अगर कोई एंगल है तो आप उसको कैसे ड्रा करेंगे, तो जो भी एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान में होंगे वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल। दूसरे पार्ट में आ जाएं तो अगर आपको कहा जाए कि आपने जो है वो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल बनाना है तो वो याद रखें, अगर 90 से 180 के दरमियान कोई भी एंगल होगा तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे हम लोग। इसी तरह से 180 से 270 के दरमियान कोई एंगल होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से 360 तक कोई एंगल होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर एक और टॉपिक है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो मैं यहाँ पर मैंशन करने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, अच्छा आपने क्लास 10 तक जो है वो पढ़ी हुई हैं ये रेशोज़। दोबारा से मैं रिवाइंड करवा देता हूँ आपको। इसमें आपके पास जो है वो कुछ मेन 3 तरह के फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर उनके जो हैं वो रेसिप्रोकल फंक्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मैं इनको एक दूसरे के ऑपोजिट ही लिखूँगा, तो गौर कीजिएगा। तो आपके पास पहला फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन थीटा। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा फंक्शन होगा कॉस थीटा, तीसरा फंक्शन होगा आपके पास जैसे टेन थीटा। ये 3 बेसिकली आपने फंक्शन याद रखने। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस भी होते हैं। तो याद रखें, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो क्या होगा,
कॉसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन होगा सीकेंट थीटा, कॉट टेन का होगा कॉट या कोटेंजेंट थीटा। तो ये आपने इस तरह से टोटल काउंट कर लेने हैं। तो ये एक दूसरे के जो हैं वो रेसिप्रोकल भी हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि हम इनको क्वाड्रेंट्स के अंदर देखेंगे, इनका ताल्लुक क्वाड्रेंट्स के साथ। बेटा याद रखें कि ये क्वाड्रेंट्स जो हैं इनमें इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगी। तो इसके लिए आपको मैं जो है वो यहाँ पे ड्रा करके भी बताऊँगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ये चीज़ें बेसिक्स हैं इनको याद रखें। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 फंक्शन, मेन फंक्शन और इनके रेसिप्रोकल फंक्शन, ये 6 के 6 फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, ठीक है, तमाम के तमाम फंक्शंस, ठीक है, चाहे वो रेसिप्रोकल्स हों चाहे वो मेन फंक्शन हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक ये इनकी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगला काम ये है कि दूसरे क्वाड्रेंट में याद रखें आप लोग सिर्फ साइन फंक्शन और इसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल अभी मैंने बताया क्या है, कॉसिकेंट, बिल्कुल। तो वो कॉसिकेंट थीटा जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी वैल्यू उनकी। जी, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। थर्ड में याद रखें आप लोग टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। अच्छा, इसी तरह थर्ड वाले में जो ये पॉजिटिव है, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में आखिरी फंक्शन कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है कि अगर सेकंड में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव हैं तो बाकी चारों इनमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह इसमें ये टेन और कॉड पॉजिटिव है तो बाकी चारों जो हैं वो इसमें नेगेटिव होंगे। और इसी तरह आखिरी क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है तो बाकी के चारों नेगेटिव तस्वर किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के तौर पर भी। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो अब हम करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा जी। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जिनमें साइन है और एंगल जो है वो 160 है। तो इसका हमने जो है पहले काम ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और देन उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम जो है फंक्शन देखेंगे। फंक्शन अगर उसमें पॉजिटिव होगा तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है हमने, साइन 160 डिग्री। तो अब बेटा आपने करना कैसे है इस क्वेश्चन को, देखें सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपको एंगल कितना दिया हुआ है। तो एंगल हमें 160 दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेंट प्लेन मैंने ड्रा कर लिया ऑलरेडी। तो आप देखेंगे कि 160 एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें ये 0 से 90 तक तो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें तो नहीं लाई करता। दूसरा क्वाड्रेंट में 160 जो है 180 से पीछे आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे जो है वो आपका एंगल जो है वो लाई करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, 160 डिग्री यहाँ पर लाई करेगा, ये एंगल आपका 160 यहाँ पे होगा। ठीक है जी, आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने जो है वो देखना है फंक्शन साइन। बेटा मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो क्या होता है, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो साइन जो है हम लिखेंगे सो साइन 160 डिग्री इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा जी। डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपने जो है पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने खुद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको किसी पार्ट में कोई मसला आएगा तो आप देन कमेंट सेक्शन में मुझे से जो है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको याद करने के लिए गोल्डन हिंट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए चलते हैं गोल्डन हिंट की तरफ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बेटा पहली बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से तैयार करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज़ अक्सर इससे रिलेटेड जो है वो आपको दिए जाएंगे। अच्छा, और क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, लॉन्ग पार्ट्स हम करेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन जो है इस्तेमाल होगा। अच्छा बेटा याद रखें, यहाँ पे एक गोल्डन हिंट जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। गोल्डन हिंट आपके पास ये है
जी। तो गोल्डन हिंट ये है आपके पास कि बेटा याद रखें, जब भी आपके पास ये दो फंक्शन कॉज थीटा, ठीक है, यानी कि कॉज वाला फंक्शन, या फिर आपके पास इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये दो फंक्शन कॉज और सीकेंट, कॉज और सीकेंट आएंगे तो याद रखें ये फंक्शन है भूखे। क्या है ये फंक्शन? ये दोनों जो हैं वो भूखे हैं, हंग्री, ठीक है। अब क्या होगा इनके साथ, जब भी नेगेटिव एंगल आएगा तो ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव को, एंगल के साथ जो नेगेटिव है उसको खा जाएंगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि वो नेगेटिव किधर गया, ठीक है। तो ये कॉज थीटा आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव एंगल को भी ये क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, उस नेगेटिव को ये खा जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सिकेंट भी यही काम करेगा, नेगेटिव का नामो निशान ख़त्म, यानी कि इसको खा गए, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो फिर डेफिनेटली क्या रहेगा, इनके साथ प्लस रहेगा, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये दो काम ये जो है दोनों फंक्शन करेंगे, बाकी के चार फंक्शन जो हैं वो ऐसा नहीं करते, यानी कि वो चारों फंक्शन जो हैं वो एज इट क्या करेंगे, लेट्स सी आपको वो बताते हैं। लेट्स सी आपके पास फंक्शन है टेन के साथ नेगेटिव एंगल, तो बेटा याद रखें अगर टेन के साथ नेगेटिव एंगल है तो उसको याद रखना है कि उसका नेगेटिव बाहर आ